प्रणाम। आज भारत भूमि के महान सपूत, दार्शनिक, संत आचार्य शंकर की जन्म जयंती है और मैं आज आप लोगों के सम्मुख कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आचार्य शंकर कौन थे? बड़ा समीचीन प्रश्न है कि आचार्य शंकर कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं उस भूमिका की तरफ इशारा करूं कि जब आचार्य शंकर का जन्म हुआ, उसके पूर्व या उस समय की भारतवर्ष की दशा क्या थी। भारतवर्ष उनके जन्म से करीब 1200 वर्ष पूर्व से जैन और बौद्ध धर्म भारत में आ चुके थे और ये दोनों धर्म यद्यपि भारतीय सांस्कृतिक वैदिक परंपरा से ही निकले हैं, लेकिन ये वेदों का ही विरोध करते थे और चूंकि इन्हें राज्याश्रय प्राप्त था, खासकर बौद्ध धर्म को, इसलिए समाज में इनके द्वारा वेद निंदा की जाती थी और यह वेद निंदा समाज में एक भ्रम पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ लोगों की जो समझ है, जो लोगों का विश्वास है, वह टूट रहा है और टूट गया है। ऐसे समय में कहा जाता है कि 788 ईस्वी में केरल के वर्तमान जो कोच्चि है उसके नज़दीक एक गांव कालाड़ी, जो अलवाई नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पर आचार्य शंकर का जन्म होता है। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम विशिष्टा देवी। ये उनके एकमात्र पुत्र थे और कहते हैं कि इनका जन्म बहुत समय के अंतराल के बाद हुआ था, इसलिए माता पिता का अत्यधिक स्नेह इन्हें प्राप्त था। लेकिन आचार्य शंकर के जीवन में पिता का साया 2 वर्ष बीतते बीतते हट गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब इनके लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो इनके माता पर आ गई। माता ने देखा कि आचार्य शंकर अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, क्योंकि मलयालम भाषा में जो चीज़ें उन्हें बताई जाती, एक बार जो सुन लेते, मलयालम भाषा के जो रामायण या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ होते या अन्य कोई संस्कृत ग्रंथ श्लोक भी होते, तो उसे वो याद कर लेते। उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तय किया कि पिता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा कराऊंगी। 5वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और इन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल ये जाते हैं और इनका जो व्यवहार होता है, जो इनका समर्पण होता है, जो विनम्रता होती है, वो अद्भुत होती है। और जो शास्त्र इन्हें पढ़ाए जाते हैं
वह 20 वर्ष में जो लोग सीखते हैं उसको इन्होंने 2 वर्ष में ही सीख डाला। सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे उपनिषद इन्हें कंठस्थ हो गए। तो फिर वहां से गुरुकुल से वापस अपने घर आते हैं। गुरुकुल से घर आने पर जैसा कि जगत का व्यवहार होता है, माता ने सोच रखा था कि जैसे ही बालक आएगा उसका विवाह करेंगे, और माता ने विवाह तय भी कर दिया इनका। लेकिन ये घर आए और घर आकर के इन्होंने माँ से चर्चा किया कि माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। माता को आश्चर्य हुआ कि अभी 8 वर्ष भी तुम्हें नहीं हुए हैं और तुम अभी से संन्यास लेने की सोच रहे हो। उन्होंने सोचा कि शायद गुरुकुल में रहते रहते, विद्याधन करते करते, सारे वेद उपनिषद ये सब पढ़ते पढ़ते बालक पर उसका असर आ गया है, तो 1-2 दिन में भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे आचार्य शंकर के मन में संन्यास लेने का भाव गहरा होता जाता। जब भी वो माँ से चर्चा करते कि माँ मुझे संन्यास लेना है, माता रोने लगती। वो कहती कि बताओ, मेरा कौन है इस जगत में तुम्हारे सिवा? तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, मेरी देख रेख कौन करेगा बेटा? तुम्हें अगर संन्यास लेना ही है तो तुम एक काम करो, गांव के बाहर एक झोपड़ी कुटिया बना देती हूं, तुम वहां रहो, जिससे मेरी देखरेख भी हो जाएगी और तुम्हारा संन्यास भी हो जाएगा। फिर एक दिन एक विलक्षण घटना घटित हुई। बगल की जो नदी थी, अलवाई नदी, उसमें माता और पुत्र दोनों स्नान करने के लिए गए और अचानक एक मगरमच्छ ने बालक शंकर को पकड़ लिया। बालक शंकर चिल्लाने लगे, माँ मुझे बचाओ बचाओ। माँ दौड़ी बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मगरमच्छ और गहरे पानी में उन्हें लेते गया। अब चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा। सबको लगा कि अब शंकर नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में शंकर ने भी माँ से आवाज़ लगाई और कहा, माता, अब तो मैं मृत्यु के कगार पर हूँ, अब तो मुझे संन्यास की आज्ञा दे दीजिए, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि अगर आप आज्ञा नहीं देंगी तो मृत्यु के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। माँ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पुत्र को संन्यास की आज्ञा दे दी और कुछ ऐसा विलक्षण हुआ कि जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी, उस मगरमच्छ ने बालक शंकर को छोड़ दिया। सभी लोग शंकर को घर ले आए। उनके जो जो घाव लगे थे उनको मरहम पट्टी की गई। कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो गए। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, माँ, आपने तो मुझे आज्ञा दे दिया है, अब मुझे संन्यास लेने दीजिए। दिल पर भारी बोझ रखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, ठीक है, तुम संन्यास ग्रहण करो। आचार्य शंकर ने कहा, माँ देखो, मैं कहीं भी रहूं, तुम्हारे अंत समय में मैं तुम्हारे जरूर पास आ जाऊंगा, इसलिए तुम घबराओ नहीं, मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। माता ने संन्यास का प्रबंध किया और बालक शंकर 8 वर्ष की आयु में सन्यासी बनकर, बाल मुड़ाए हुए, कौपीन धारण किए हुए, कमंडल लिए हुए, दंड लिए हुए निकल पड़े।
जहाँ जहाँ वो रास्ते में जाते थे वहाँ वहाँ उन्हें देखकर लोगों का हृदय करुणा से भर जाता था। माताएं और बहनें जब देखती थीं कि इतना कोमल बालक कैसे दंड, कैसे कमंडल लिए हुए चलता चला जा रहा है, तो उनका हृदय कांप जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि न जाने वो कौन से माता पिता होंगे जिन्होंने ऐसे बालक को संन्यास लेने दिया। बहरहाल इन सारे बातों से परे हटकर आचार्य शंकर के मन में अपने गुरु से मिलने की इच्छा लिए हुए वो लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। जब वो गुरुकुल में थे तभी उन्होंने ये सुन रखा था कि नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर में गोविंद पाद नामक कोई बहुत उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं। तो गुरुकुल के दौरान ही उनके मन में गोविंद पाद से शिष्य बनने की इच्छा बन चुकी थी। वो चलते 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 एक दिन महीनों चले और लोगों से पता पूछते पूछते ओंकारेश्वर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गोविंद पाद जी एक गुफा के भीतर समाधि में बैठे हुए हैं। उन्होंने गुरु को देखा तो उनके हृदय में उनकी स्तुति गान के करुणा के स्वर उभरे और उन्होंने सस्वर गुरु की वंदना की। गुरु गोविंद पाद प्रसन्न हुए। एक अनुकूल समय देखकर उन्होंने बालक शंकर को अपना शिष्य बना लिया। करीब 3 वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहकर उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली और उनके गुरु गोविंद पाद ने उनसे कहा कि अब आप काशी जाएं और वहां से लोगों को वेद की वेद का जो ज्ञान है वो देने की कोशिश करें। आचार्य काशी आते हैं और जब वो काशी पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है इस बात में देखने के लिए कि ये 12 वर्ष का बालक कैसे ज्ञान की बातें कर रहा है। यद्यपि काशी प्राचीन काल से भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा की एक थाती रही है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो काशी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर ज्ञान, आध्यात्म, इसकी गंगा सदैव बहती रहती है। वो वहाँ पहुँचते हैं और एक वाक्य दोहराने लगते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लोग उनके मुख से इस अद्वैत वाक्य को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
वो लोगों से शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन इस शास्त्रार्थ में अहंकार का पुट नहीं होता है, वरन लोगों से चर्चा करने के दौरान बड़ी विनम्रता पूर्वक वो उसमें जो ज्ञान वेदोक्त होते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं, और जो वेद से परे हटकर कहा जाता है, जो वैदिक नहीं होता है, उसमें अपनी बात जोड़ देते हैं। तो इस तरह देखा जाए कि आचार्य शंकर ने लोगों से जो शास्त्रार्थ किया वो अपनी बौद्धिकता को दूसरे के ऊपर आरोपित करने का नहीं किया, वरन एक तरीके से लोगों के ज्ञान को स्वीकार करते हुए यदि उसमें कहीं कुछ अवैदिक दिखता तो उसे संशोधित करते थे। कई बार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इस वाक्य पर लोगों का प्रश्न आता है कि आचार्य शंकर अद्वैत ब्रह्म को ही मानते थे और द्वैत के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। तो ऐसा नहीं है। आचार्य शंकर यद्यपि अद्वैत ब्रह्म को मानते थे, लेकिन द्वैत के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी। उनका कहना था कि सामान्य जन, सामान्य लोग आसानी से द्वैत को समझ सकते हैं, यानी मूर्ति पूजा को, भक्ति मार्ग को वो उचित मानते थे, और उन्होंने पंचदेवों की पूजा को महत्व दिया। आचार्य शंकर का कहना था कि द्वैत ब्रह्म और अद्वैत ब्रह्म में कोई लड़ाई नहीं है, कोई टकराहट नहीं है, वरन समझ की प्रारंभिक अवस्था में अद्वैत ही श्रेष्ठ मार्ग है। यह शुरुआत है, यह प्रारंभ बिंदु है। इस द्वैत मार्ग को आसानी से लोग समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो उस पर आगे चलने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश उन्हें अंततः अद्वैत ब्रह्म के पास जाने की, पहुंचने की एक अनिवार्य शर्त है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर जब वो गए और वहाँ मंदिरों में जो भी विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ, उसकी स्तुति गान के लिए करीब 54 उन्होंने 75 स्तुति गान लिखा। मतलब देवी देवताओं की स्तुति करने में उन्होंने 75 ऐसे स्तुति गान लिखे, स्तोत्र लिखे। इससे हम कह सकते हैं कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। यद्यपि वो ब्रह्मज्ञानी थे, अद्वैत ब्रह्मवादी थे, लेकिन मूर्ति पूजकों के प्रति उनके मन में विशेष उत्साह था। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा से आत्मशुद्धि होती है, और जैसे जैसे आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की तरफ बढ़ जाता है, और वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। यानी जीव और ब्रह्म में कोई भेद, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आचार्य का एक समन्वय है। जो लोग कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी उन्होंने भारतीय वैदिक परंपरा से जोड़ दिया, और जो ज़्यादा समझदार हैं उन्हें भी उन्होंने अपने अद्वैत ब्रह्म से जोड़ दिया। तो इस तरह से
उन्होंने पूरे भारतवर्ष को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, समझदार, ज़्यादा समझदार हों, कम समझदार हों, पूरे भारतवर्ष को एक तरीके से एक सूत्र में बांध दिया। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में आचार्य पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त की सड़क व्यवस्था क्या थी। पैदल ही एकमात्र यातायात का साधन है, और वह भी इतना छोटा सा बालक, उम्र ही कितनी है, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की आयु है। और कहाँ पहुँच जाते हैं? चलते चलते वो जोशीमठ पहुँचते हैं। वहाँ पर वो ज्योतिर्मठ की स्थापना करते हैं। बद्रिका आश्रम ज्योतिर्मठ की स्थापना करते हैं, और वहाँ कुछ दिनों तक रहकर करीब 22 ग्रंथों की और 22 ग्रंथों का भाष्य लिखते हैं, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उनका भाष्य का वो ब्रह्मसूत्र है। वो करीब 54 उपदेश लिखते हैं, 75 स्तोत्र लिखते हैं। यानी यात्रा और पुस्तकों की रचना करना ये उनके जीवन में साथ साथ चलता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब वो यात्रा करते हैं तो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ शिष्यों का एक समूह होता है। और कहीं कहीं तो राजा महाराजा, यानी उस राज्य के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, गाजे बाजे के साथ उनकी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आचार्य शंकर की ज्ञान की दिग्विजय यात्रा है, और एक ऐसी दिग्विजय यात्रा है जहां पर वह केवल विद्वानों का हृदय ही नहीं जीतते हैं, वह आम जन का हृदय भी जीतते हैं। दिग्विजय इस अर्थ में आप उन्हें कह सकते हैं। तो उन्होंने भारतवर्ष में वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, उसके पुनर्स्थापना के लिए वो चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना करते हैं। उत्तर में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना कर दिया था। फिर दक्षिण में उन्होंने श्रृंगेरी मठ स्थापना की। पूरब में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की स्थापना की, और पश्चिम में शारदा मठ द्वारिकापुरी की स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने 10 नामी सन्यासियों का एक संप्रदाय भी बनाया, और यह संप्रदाय पूरे भारतवर्ष में वैदिक धर्म और दर्शन की रक्षा के लिए स्थापित किया। उनके नियम बनाए। तो इस तरह से देखा जाए कि वैदिक धर्म जो उत्तर वैदिक काल आते आते एक तरीके से पूरे देश भर में छिन्न भिन्न हो गया था, उसको फिर से वो पुनर्गठित करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो पुनर्निर्माण करते हैं, और पूरे भारतवर्ष में फिर से भारतीय सनातन वैदिक धर्म की पताका को फहराते हैं। वो यही नहीं, वो और भी कई जगह गए। वो तांत्रिक स्थलपीठ कामाख्या भी जाते हैं, कामरूप, और वहाँ के तांत्रिकों के बीच में रहकर अंततः अपनी मेधा से उन्हें यह बात मानने के लिए तैयार कर लेते हैं कि वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। वो सुदूर नेपाल भी पहुंचते हैं, और
नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान का विग्रह ही नहीं है। उस विग्रह को वापस स्थापित करते हैं और फिर से वहाँ की जो पूजा पद्धति बंद हो गई थी वो प्रारंभ होती है। तो जहाँ जहाँ आचार्य शंकर यात्रा करते हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थलों पर जाते हैं, वहाँ वैदिक पूजा पद्धति शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य था कि मिथ्या प्रचार के कारण और आपस में भिन्न भिन्न संप्रदायों के टकराहट के कारण जो हमारा वैदिक धर्म छिन्न भिन्न हो गया था, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं और वह आगामी आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से समाज में पनपे, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। वो वापस सिंधु देश पहुंचते हैं, वो काम्बोज पहुंचते हैं, वो कश्मीर पहुंचते हैं और ऐसा प्रमाण भी मिला है कि वो सुदूर कांधार भी पहुंचते हैं। कश्मीर में एक प्रमुख पीठ है जिसका नाम है शारदा पीठ। वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ के लोगों से शास्त्रार्थ करके और भारतीय वैदिक परंपरा को स्थापित करते हैं। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण, यद्यपि उन्होंने करीब 80 लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्रार्थ हुआ है उसकी चर्चा करना महत्वपूर्ण है। उस शास्त्रार्थ के बाद ही आचार्य शंकर ज्ञान के रूप में पूरे भारत, अखंड भारतवर्ष में दिग्विजयी घोषित हुए। लोगों ने बताया कि आचार्य कुमारिल भट्ट, जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ किया जाए और यदि आप उन्हें शास्त्रार्थ में अपनी बात मनवा लेते हैं तो पूरे भारतवर्ष में आपके ज्ञान का दिग्विजय हो जाएगा। लेकिन जब वो पहुंचते हैं कुमारिल भट्ट के पास शास्त्रार्थ के लिए, तो देखते हैं कि कुमारिल भट्ट स्वयं अपने शिष्यों सहित प्रयाग में गंगा के तट पर, संगम के किनारे अपनी चिता सजा रहे हैं और चिता में बैठ रहे हैं और लोग उसमें अग्नि लगा रहे हैं। जब कुमारिल भट्ट से आचार्य शंकर का परिचय होता है और वो बताते हैं कि मैं इस उद्देश्य से आया था कि आपसे शास्त्रार्थ करूं, तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अब तो मैंने अपनी देह त्याग करने का निर्णय ले लिया है और मैं अपना देह त्याग करने जा रहा हूं। लेकिन मेरे शिष्य हैं मंडन मिश्र, आप उनके पास जाइए, वो हमारे ही बराबर के विद्वान हैं। अगर आप उन्हें पराजित कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष में आपकी दिग्विजय हो जाएगी। आचार्य जी पहुंचते हैं मिथिला में, एक शहर महिष्मती है, वहाँ पहुँचते हैं तो मंडन मिश्र के विद्वता की ख्याति इससे जानी जा सकती है कि उनके घर में जो तोता और मैना पाली रहती हैं वो भी वेदों के मंत्र बोलती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मंडन मिश्र के ज्ञान की प्रतिष्ठा उस समय कितनी थी। आचार्य पहुंचते हैं
और मंडन मिश्र से कहते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। ठीक है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। उनकी पत्नी उभय भारती, वह भी प्रकांड विद्वान थी और वो निर्णायक की भूमिका में बैठती हैं। दोनों लोगों का शास्त्रार्थ शुरू होता है। यह शास्त्रार्थ करीब 17 दिन तक चलता है। उभय भारती कहती हैं कि मैं स्त्री हूं, मुझे घर के कार्य भी करने होते हैं। मैं अगर आप लोगों के साथ ऐसे बैठी रही तो मेरे घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं आप दोनों लोगों के गले में एक एक माला डाल देती हूं। शास्त्रार्थ करते करते जिसकी माला पहले सूख जाएगी उसकी हार हो जाएगी। सत्रह दिन तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा और 18वें दिन मंडन मिश्र के गले की माला सूख गई। मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन उभय भारती ने कहा, आचार्य, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूं। जब तक आप मुझे नहीं हरा लेते तब तक मंडन मिश्र हारे हुए नहीं माने जाएंगे। आचार्य ने कहा, ठीक है। उभय भारती से शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, लेकिन उभय भारती ने आचार्य शंकर से काम कला के प्रश्न करना शुरू किया। इन प्रश्नों पर आचार्य शंकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि वहाँ पर एक मृत राजा का शरीर उन्हें मिल जाता है। उनकी अपनी आंतरिक क्रिया से वो उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने से पहले अपने शिष्यों को बता देते हैं कि मैं 1 महीना के भीतर लौट कर आ जाऊंगा, तुम लोग मेरे शरीर की रक्षा करना। वो उस राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और जाते हैं। राजा वापस जी उठते हैं और अपने राजमहल में जाते हैं और वहाँ उसी दौरान उन्हें वह काम कला के बारे में ज्ञान होता है और 1 महीने के पूर्व ही वो वापस लौट कर आ जाते हैं अपने शरीर में। पुनः राजा की मृत्यु हो जाती है और आने के बाद वो एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक में मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के काम कला के सारे प्रश्नों का जवाब होता है। वो कहते हैं, देवी, ये पुस्तक में आपके सारे प्रश्नों का जवाब है। वो उन जवाब को पढ़ती हैं और नतमस्तक होती हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेती हैं। बाद में मंडन मिश्र उनके शिष्य हो जाते हैं और आचार्य सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उस घटना के बाद पूरे भारतवर्ष में ज्ञान के विषय में आचार्य शंकर की चतुर्दिक विजय हो गई। यानी वैदिक धर्म, शंकर की विजय होना का मतलब वैदिक धर्म की दिग्विजय हो गई।
इस तरह से आचार्य शंकर ने घूम घूम कर जो भिन्न भिन्न संप्रदाय थे, चाहे वो शाक्त रहे हों, चाहे शैव रहे हों, चाहे कापालिक रहे हों, चाहे तंत्र मंत्र वाले हों, चाहे कुकुर सेवक रहे हों, चाहे वैष्णव रहे हों, भिन्न भिन्न जो छोटे छोटे संप्रदाय बन गए थे, चाहे वो बौद्ध रहे हों, चाहे जैन रहे हों, सब पर उन्होंने चर्चा किया। और सबसे चर्चा करने के बाद पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र में पिरोकर अद्वैत ब्रह्म और द्वैत ब्रह्म दोनों का ऐसा समायोजन प्रस्तुत किया जिसके कारण ही भारत इतने वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन इस गुलामी के कारण जो धर्म पर दबाव पड़ा, उस दबाव को यह सनातन वैदिक धर्म बर्दाश्त कर सका। यह उस आचार्य की दूरदृष्टि थी जिन्होंने उसको इतना मजबूत बनाया, जिसके कारण आज हमारा समाज उन तमाम विद्रूप स्थितियों को बर्दाश्त करता गया, धैर्यपूर्वक बर्दाश्त करता गया, और आज भी विश्व में अपनी पताका फहरा रहा है। एक दिन अचानक जब आचार्य श्रृंगेरी में थे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके माँ का अंतिम समय आ गया है। वो माँ के पास पहुँचते हैं, माँ से मिलते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी और घटना घटती है। उनके जो घर परिवार के लोग होते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि जब शंकर ने संन्यास धारण कर लिया तो वह माँ की अंतिम क्रिया कैसे करेंगे। लेकिन आचार्य शंकर इस विरोध से झुकते नहीं हैं, और यहाँ तक कि उनके उस परिवार, जो उनके घर परिवार के लोग होते हैं, शव को दाह संस्कार करने के लिए उठाने से मना कर देते हैं, ले जाने से मना कर देते हैं। लेकिन आचार्य शंकर ने ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी माँ को अपने ही घर के बीच में चिता बनाकर उनका दाह संस्कार किया और अपना जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस तरह से आचार्य शंकर पुनः, अब उनका अंतिम समय करीब हो गया था और वो 32 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं। एक बार फिर से बद्रिका आश्रम होते हुए केदारनाथ पहुंचते हैं और वहाँ पर अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरा अब अंत समय आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग इस वैदिक धर्म की पताका और वैदिक धर्म का ज्ञान समाज में चारों ओर फैलाते रहो। ऐसा आदेश देकर वो समाधिस्थ हो जाते हैं और उनकी देह लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसने मुझे प्रभावित किया कि आप लोगों के बीच यह एक लंबा वीडियो में बना सका, वो ये था कि आचार्य शंकर की विद्वता, उनकी विनम्रता, उनका लगन वैदिक धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल वैदिक सूत्रों की आवश्यकता नहीं थी, उन सूत्रों की भी आवश्यकता थी जो आम लोग, जो आम जन जिन्हें आसानी से समझता है। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा को उन्होंने जन जन तक वैदिक धर्म पहुंचाने का एक कार्य किया।
और वह एक अद्वितीय कार्य है। अगर भारतवर्ष को बचाना है, वैदिक धर्म को बचाना है, वैदिक धर्म को जब तक हम आम लोगों से नहीं जोड़ेंगे तब तक धर्म हमारा मजबूत नहीं होगा। और निसंदेह आचार्य की यह योग्यता कि उन्होंने वैदिक धर्म को आम लोगों के साथ जोड़ा, केवल विद्वानों का धर्म नहीं रह गया, केवल बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं का धर्म नहीं रह गया, यह आम लोगों का धर्म बना दिया। और यह जो मजबूती है, यह निसंदेह भारतवर्ष हमेशा ऋणी रहेगा कि एक ही महात्मा, एक ही दार्शनिक द्वैत और अद्वैत दोनों दर्शन को प्रणाम करता है, दोनों दर्शन से भारतीय समाज को एकीकृत करता है। मैं पुनः ऐसे महान आचार्य को प्रणाम करता हूँ।